नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, टाइटल जो आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो का कि सीटेट के बाद क्या करें। जी हाँ, सीटेट के बाद क्या किया जाए, इसी के ऊपर जो है डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। और कैसे आप सरकारी टीचर बनोगे, इसकी क्या क्या प्रोसेस होने वाली है सीटेट के बाद, क्योंकि आपको पता ही है सीटेट जो है पास अगर आप कर जाते हो तो ये क्या है, आपकी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सीटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ऐसे समझ लो कि जैसे क्लास 10 जाने के लिए आपको 9 पास करना होता है, उसी तरह से जॉब लेने से पहले आपको सीटेट पास करना होता है। यही आप समझ सकते हो। इसे आम बोलचाल की भाषा में मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। तो सीटेट के बाद क्या करें, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट आप करोगे और क्या क्या स्टेप्स लोगे जो आपके आने वाले कैरियर पे जो है एक जो है बिल्कुल ग्रेट इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि एक अच्छा प्रभाव होगा आपके करियर पे, सितारे लगने वाले हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक प्लीज इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल है और मैंने बहुत सारे चीज़ों को रिसर्च करा है, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप यानी कि जिसे मैं बोलूंगा बेबी स्टेप। बिल्कुल बेबी स्टेप क्या लिया जाए आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आसपास में अगर सबसे पहले ढूंढो, आप सर्च करो कि सबसे अच्छी स्कूल कौन सी है जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड है। तो सबसे पहले वहां जाके अपनी रिज्यूमे, बिल्कुल रिज्यूम नहीं बोलना है, रिज्यूमे आप जो है वहां पे जाके डालो। और अगर वो आपको बुलाते हैं, अगर आपका वहां पे आप अपॉइंट हो जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो कोशिश करो कि किसी भी सीबीएसई स्कूल में आप ज्वाइन कर लो। अब आप बोलोगे कि ये जो है मैं सीबीएसई स्कूल में क्यों बोल रहा हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए। देखो, जब आप अभी आज के टाइम में देख लो कि सारी जो एजुकेशन है सिस्टम वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपने जब पढ़ाई करी थी और अभी के टाइम में बिल्कुल जो है बदलाव आ चुका है, एक बिग डिफरेंस आ चुका है। सारे लोग अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के एक्सपीरियंस लेते हो तो देखो, केवी वाले यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये कंसीडर की जाएगी, नवोदय विद्यालय में कंसीडर की जाएगी, या फिर आगे चलकर अगर जॉब नहीं भी लगता हो तो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाओगे तो देखो आपकी ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वो कंसीडर करेंगे और बिल्कुल एक वैलिडिटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी इसकी। तो ये पहली बात हो गई कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल आप ज्वाइन कर लो। अगर आपके गांव में या फिर शहर में प्राइवेट स्कूल नहीं है, अगर स्टेट बोर्ड की ही स्कूल है तो वहां ज्वाइन कर लो। देखो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ से जो है ना, कुछ नहीं से बेहतर होता है कुछ। ऑलवेज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इंग्लिश में एक फ्रेज है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यानी कि कुछ नहीं हो रहा है तो उससे बेहतर आप क्या करो, कोई भी स्कूल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो जो आपके आसपास में मौजूद हो। खास करके ये बात देखो मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली गर्ल्स जो है उनके पास जो है ना बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं जिस तरह बॉयज़ की होती है। अब आप मुझे बोल सकते हो कि मैं जेंडर बायस हूँ, लेकिन जो बिटर रियलिटी है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे देख लो, अब सपोज कर लो कि ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई, तब क्या किया जाए। बिल्कुल एक सिंपल सा वे है, ट्यूशंस। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। मैंने क्लास 10th से जो है ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। इवन अगर मैं और प्रिसाइज कर दूं, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आऊं, तो मैंने क्लास 7th में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूं, इससे देखो आपके अंदर जो है ना गजब की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सबसे पहली बात, आप जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओगे पढ़ाने में, आप समझ पाओगे बच्चों को, उनके अंदर की साइकोलॉजी को। आपके अंदर क्या आएगा, बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। पहली बात, आप जो है पैसेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, है ना। और पढ़ाने का जो तरीका है वो आप सीख जाओगे। उसके बाद देखो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप ट्यूशंस देते हो बच्चों को। तो ये जो है, और जो कम्युनिकेशन स्किल में घबराहट होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप, और एक बात जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि ट्यूशंस पढ़ाने के साथ साथ आप क्या होते हो, खुद से जो है लर्न करते हो चीज़ों को। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, खास करके अगर जो छोटे गांव के लड़के या फिर लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं आप कोचिंग्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ट्यूशन से जो है कुछ अर्निंग्स कम कर पा रहे हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपकी अर्निंग्स अप हो जाएगी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है जाके एज अ फैकल्टी जो है वहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते हो, या फिर खुद का कोचिंग भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये पहला था बेबी स्टेप, बिल्कुल जो आप इंस्टेंट आपको जो है करना है, तुरंत सीटेट के बाद आप ये करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है
पिछले स्टेप से थोड़ा सा अब ये जो छोटा बच्चा वाला स्टेप था, अब ये जो है थोड़ा सा पीयर ग्रुप में आ गया, यानी कि जो है ये किशोरावस्था में आ चुका है। अब देखो क्या होती है ना कि केबीएस, एनबीएस, DSSS ये सब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालते हैं टाइम टू टाइम। और अभी भी देखो बहुत सारी केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आ रही है, हर स्टेट से आ रही है। मेरा दूसरा चैनल है मिथुन सिंह, जिसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वैकेंसी की अपडेट लेना चाहते हो तो वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मैं कॉपीराइट के वजह से उनका यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ सॉरी, उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए आप खुद से समझदार हो। उनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो तो खोज करके देख सकते हो। ये बातें हो गई, अब आगे देख लो। ये तो मैंने बता दी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSS, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अगर आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो और जो स्कूल्स हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो है टीचर को हायर करते हैं, वो है रेलवे। रेलवे में भी जो है स्कूल्स हैं, कुछ कुछ स्कूल्स जहाँ पे टीचर को जो है एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो है ज्वाइन, या फिर एडहॉक आप बोल सकते हो, वो आपको ज्वाइन कराते हैं। तो ये आप जो है एक बिल्कुल एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अगर आसपास में अगर मिलता है तो प्लीज गो। उसके बाद देखो जो कस्तूरबा गांधी स्कूल होता है, KGS यानी कि कस्तूरबा गांधी स्कूल है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो भी है, जो भी नाम से इसे बुलाया जाता है, वहां भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो है पढ़ा सकते हो, और अच्छी सैलरी ये जो है अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये पर पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पैसे देते हैं, तो ये आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो है पढ़ा सकते हो, और ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल आपके काम में आने वाली है। आगे बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की बात, बिल्कुल अब जो है जॉब लेने की बात। सरकारी जॉब जो है आप कैसे ले सकते हो, तो बिल्कुल सरकारी टीचर बनने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बात है ना, कोविड ने ना सारे लोगों के होश ठंडे कर दिए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सैलरी ले रहे थे उनके जो तोते उड़े हैं। उससे आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब कितनी जरूरी है आपके लिए। आप घर में भी बैठ के लोग तनख्वाह ले रहे थे, सैलरी आ रही थी, उनकी क्रेडिट हो रही थी बिल्कुल 1 तारीख को, तो वो मजे से उन्होंने जो लॉकडाउन का पीरियड था वो इंजॉय करा अपने फैमिली के साथ। लेकिन जिनका प्राइवेट जॉब था उनके साथ क्या हुआ, वो बिल्कुल जो एक है ना बिल्कुल प्रेशर में जी रहे थे कि इसके बाद क्या होगा। तो इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हो तो सरकारी जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से आप सरकारी टीचर बन सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जोड़ा है, क्योंकि इनकी जो हालत है ना बिल्कुल ख़राब है। इनके अगर भरोसे रहे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो टीचर बनने की, तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने एक्स से मिलोगे तो देखना वो जो है बच्चे के साथ मिलेगी, आपको मैं गारंटी देता हूं। और बहुत सारे मीम तो बनते ही हैं, आप देखते ही होंगे फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह पे। एक और बात, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता हो तो आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो, चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे ईमेल में भी जो भी आपके डाउट रहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। विद इन 2 और 3 डेज, या फिर संडे को तो मैं एटलीस्ट अपना ईमेल चेक करता हूँ, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा मैं संडे को। दूसरा स्टेप है, आप अगर इंस्टा पे हो तो फॉलो कर सकते हो आप मुझे, यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी देख लो मेरी, वहाँ पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी डीएम करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं संडे को जरूर रिप्लाई करूंगा, ये आपको मैं वादा करता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की ओर कि क्या क्या किया जाए। तो सबसे पहले देख लो, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती है, बिल्कुल आसानी से आपको मैं दिखाता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ सर्कल जी। अब देखो यहाँ से देख सकते हो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSS दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट आती है, तो इन जगहों पे देखो रेगुलर जॉब आती है। तो ऐसे सिचुएशन में इन जगहों पे वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, तो डेफिनेटली वैकेंसी तो आज ना कल तो आने ही वाली है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखो बहुत सारे वैकेंसी आती है, PRT की आती है, TGT की आती है और PGT की आती है। तो इन जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो, और एक जो है अपनी जो सरकारी टीचर बनने की हसरत है उसे पूरा कर सकते हो। अब देखो रेगुलर वैकेंसी तो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे, तो इसके लिए देखो मैंने जो है अलग से वीडियो बनाने की प्लानिंग करी है, लेकिन फिलहाल अभी आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक छोटी सी हिंट दे देता हूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे तक लेके जा सको। सबसे पहली बात, सारे एनसीईआरटी बुक्स को जो है आपके सब्जेक्ट कंसर्निंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी का एसएसटी है तो एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लो, जिनका अगर हिंदी है तो हिंदी के सारे पेपर जो है एनसीईआरटी के वो पढ़ लो। उसके बाद देखो एक नॉर्मल सी बात जो आपको मैं बता देता हूँ, सारे एग्जाम में 2-3 चीज़ें कॉमन होती है, वो है लैंग्वेज पेपर। तो हिंदी इंग्लिश तो आपको सारे क्लास 1 to 10 का पढ़ लो, क्योंकि उनमें से जो ग्रामर का जो
आता है क्वेश्चंस, उन्हें आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल तो होगा ही और फ्रूटफुल भी होगा। अब देखो आगे एनसीईआरटी बुक के अलावा भी जो देखा जाएगा वो है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो देखो इससे क्या बेनिफिट होगी आपकी लाइफ में। प्रीवियस ईयर पेपर से आप जान पाओगे पैटर्न को और अपने आप को जो है नाप पाओगे कि आप जो है अपने आप को मेजर कर पाओगे कि आप कहाँ पे खड़े हो और किस पोजीशन तक आपको तैयारी करनी है, किस हद तक आपको जाना है ताकि आप जॉब ले पाओ। दूसरी बात है प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल एक अच्छा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके काम में आएगा। अपने आप को जो है मूल्यांकन करते रहना है आपको, तो इवेलुएट करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट्स जरूर खरीदें। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया। पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जिनके साथ आपने बीएड करा था, सीटेट में जिनसे आपने मिला और दोस्ती हो गई, XYZ तक भी पहुंचा दो वीडियो, नो प्रॉब्लम। अपने एक्स को या फिर अपने वाइफ जो सीटेट कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।